अल्लाह अल्लाह, लोगों कुरान पे अमल तो करो। खुदा की कसम हमने कुरान ही को छोड़ दिया। आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ, धूल आ गई, गर्दो गुबार आ गया, मगर कभी खोल के देखने की हमें फुर्सत नहीं। हमें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। रात को सोए तो यूट्यूब देखते देखते सोए, सुबह को उठे तो फेसबुक पे देखा किस दोस्त ने क्या भेजा है, किस दोस्त ने क्या शेयर किया है। लोगों मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमानों, तुम कहाँ चले गए यार? तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने मोबाइल बनाया है उन्होंने पहले कुरान में रिसर्च किया है, बाद में मोबाइल बनाया है। जो चांद पे पहुंचे हैं पहले कुरान में सर्च किया है, बाद में चांद पे पहुंचे हैं। अरे वो कौम जिसे कुरान दिया गया, तुमने कुरान को भुला दिया, इसलिए जमाने ने तुम्हें भुला दिया। खुदा की कसम लोगों, अपने घरों में कुरान की तिलावत को करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये छोटे हुआ करें ना, तो इन्हें कार्टून ना दिखाया करो, फिल्मी गाने की तरकीब नहीं ना, इन्हें जो है गेम नहीं खिलाया करो, बल्कि छोटी छोटी कुरान की सूरत याद कराया करो। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाने से पहले कुरान की तिलावत सिखा दिया करो। लोगों, कुरान में वो पावर है जो कब्र के ऊपर भी काम करेगा, जो कब्र के नीचे भी काम करेगा। कुरान ही की तो पावर है जो आज तक मुसलमान का वजूद बाकी है, वरना तो मुसलमान को कब तक कम मिटा दिया गया होता। लोगों जरा गौर करो, कुरान को आज से कसम खा के जाओ, अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को पढ़ना सीख लो। कुरान इतना मजबूत है कि मक्का के सारे लोग बड़े परेशान। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग की, मीटिंग करके बोला, मक्का के लोगों ये तो बताओ इतनी तेजी से मजहब इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है? उमर को भेजा था, सर काटने, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिसे देखो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। आखिरकार मोहम्मद के पास पावर क्या है? आखिरकार मोहम्मद के पास हथियार क्या है? लोगों, अबू जहल को मक्का के लोगों ने जवाब दिया था, अबू जहल, मोहम्मद के पास जो हथियार है उसका नाम कुरान है। मोहम्मद की जबान से जो कुरान सुनता है वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। कहने लगा, उमर तो बड़ा सख्त आदमी ना, मर्डर करने गया था माज़ल्लाह मोहम्मद अरबी का, मगर कुरान सुना तो मोहम्मद की बोली बोलता है। ये लोगों, मक्का वालों के जो दिल पे असर किया था वो कुरान ने असर किया। बहुत अच्छी बात। उमर का दिल जो बदला था वो कुरान से बदला था। लोगों, तुम कुरान से बदलने नहीं, तुम अपने आप ही बदल गए। तुम, हमें तो दुनिया को कुरान से बदलना था और दुनिया से हम बदल गए। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कुरान के जरिए हमें दुनिया को बदलना था, मगर दुनिया के जरिए हम बदल गए, है ना? बच्चों की बालों की कटिंग देखो हमारी कैसी कैसी आ गई है। आप देखते ही होंगे, मैंने दो ही तरह के बाल देखे थे अपने बचपन में, काले और सफेद। अब तो पीले भी हैं, नीले भी हैं, ब्राउन भी हैं, ग्रे भी हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे बिरयानी की प्लेट हो। हकीकत है मेरे भाई, हमने अपने आप को बदल दिया, जबकि तुम दुनिया को बदलने आए थे, खुद को बदलने नहीं आए थे। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। लेकिन कुरान को पीछे छोड़ा इसलिए बदल गए। कुरान को जब सीने के आगे रखोगे, तिलावत करते रहोगे, कुरान पे अमल करते रहोगे, तो खुदा की कसम तुम्हें कोई 1000 साल में भी नहीं बदल पाएगा। तुम्हारे जो करीब आएगा वो तुम्हें देख के खुद ही बदल जाएगा। अबू जहल ने कहा, कुरान में इतनी पावर कहां से आ गई? कहा, उसी में तो पावर है, ये सब कुरान ही का तो सहर है। जब कुरान पढ़ते हैं ना मोहम्मद अरबी, तो लोगों के दिलों पे असर होता है। और आज भी खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अच्छे आवाज का मालिक कोई कुरान पढ़ दे ना, तो आज भी दिल झूमने लगते हैं। यार बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अगर आज भी कोई तिलावत कर दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
देखो, कुरान सुन के तो देखो। लोगों, अल्लाह फरमाता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आज मैं फोकस डाल रहा हूँ कुरान पर। ए मेरे भाइयों, कुरान कोई मुश्किल किताब नहीं, बहुत आसान है। अब तो ज़ेर और ज़बर भी लगा दिया गया। अगर तुम कुरान पढ़ना चाहो तो 1 साल लगेगा, मेरी गारंटी है कुरान पढ़ना आ जाएगा। अरे जब टच मोबाइल चला सकते हो, कंप्यूटर चला सकते हो, बुलेट मोटरसाइकिल चला सकते हो, 4 पहिया कार चला सकते हो, तो मुसलमानों ये तो बताओ कि तुम कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? तुमसे बढ़ के कोई चीज नहीं है यार, सारी चीज तुम्हें आती है। लोगों, मेहनत करो, 1 साल में कुरान पढ़ना आ जाएगा। फिर कुरान पे जरा अमल कर लेना, तू इतना पावरफुल हो जाएगा कि पूरी दुनिया मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। जरा अबू जहल बोला कुरान में इतनी पावर कहां से आ गई? आज मैं भी देखूंगा कुरान की पावर कैसी है। लोगों जरा गौर करना, रात हुई, मक्का के लोग सो गए, अबू जहल रात में उठा और उठने के बाद में सोचा अब तो मक्का के लोग सो गए हैं, अब जाके मोहम्मद का कुरान सुनूंगा और अंदाजा लगाऊंगा कि कुरान की पावर क्या है, कुरान की ताकत क्या है। नबी अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल उठा और चुपके से जाके नबी की दीवार से कान लगा के कुरान सुनने लगा। आज नबी का सबसे बड़ा दुश्मन नबी का कुरान सुन रहा है। आज मक्का का सबसे बड़ा गद्दार, डॉन, दहशतगार नबी का कुरान सुन रहा है। कुरान सुनते सुनते अबू जहल को आहट लगी कि कोई और भी खड़ा है। अबू जहल ने निगाह उठा के देखा तो मक्का का एक और काफिर नबी की दीवार से कान लगाए नबी का कुरान सुन रहा था। अबू जहल ने सोचा यार हम तो चुपके से आए तो कोई देखे नहीं, इसने देख लिया और ये पूरे मक्का में आग की तरह खबर फैला देगा। ये दिन में तो मोहम्मद अरबी को गाली बकता और रात में कुरान सुनता है ना। अपोजिट पार्टी का हमें तो मुखालिफ करता और रात को कुरान सुनता। मेरी सदारत चली जाएगी, मेरी सरदारी चली जाएगी। आया, आके देखा तो मक्का का एक दूसरा सरदार था जिसका नाम था अखनस, वो खड़ा था। अबू जहल ने कहा अखनस यहाँ क्या कर रहे हो? अखनस बोला हमसे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? हमसे तो पूछते हो हम क्या कर रहे हैं, तुम क्या बताओ तुम क्या कर रहे हो? अबू जहल बोला हम तो टहलते टहलते जा रहे, हमें आवाज आई, हम चले आए, क्या हो रहा? अखनस बोला झूठ मत बोलो, सच बोलो, तुम मोहम्मद का कुरान सुनने आए थे। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया था? अखनस बोला असल में मैं खुद कुरान सुनने आया था। और बोला एक बात बताऊं अबू जहल, किसी से कह नहीं तो? अबू जहल बोला यार यही तो मैं तुझसे कह रहा हूँ, कहना मत। चोर चोर मुंह शेरे भाई, तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा। अबू जहल बोला दिल की बात कह दे, क्या है? बोला मैं यहाँ तकरीबन 15-20 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ। अबू जहल बोला मैं तो आज ही आया हूँ। अखनस बोला मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा, तू कल भी आएगा, मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा। अबू जहल बोला होश की बात करी और मैं दुश्मन हूं, मैं तो बस देखने आ गया। बोला एक दिन मैं भी तो देखने आया था, देखने आया था, देखने देखने में 20 दिन हो गया। अब जब तक सुनता ही नहीं, जब तक नींद नहीं आती। हाय हाय, ये काफिर का हाल है। अगर मुसलमान आदत डाल ले तो खुदा की कसम इसका हाल क्या होगा। अरे लाजवाब, हमने तो आदत ही छोड़ दी, हमने तो आदत डाल दी, पूरी रात चलाएंगे यूट्यूब, गेम और जने क्या क्या। अब तो ऐसे ऐसे गेम आ गए, पबजी, हाँ पबजी चल रहा, पागल हो गए लड़के खेलते खेलते पागल। वो ऑनलाइन खेलते, ऑनलाइन एक बैठा है बंगाल कलकत्ता में, एक बैठा है कमालपुर उड़ीसा में, और वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, कह रहा पकड़ पकड़ पकड़, मार मार मार, घुस गया घुस गया घुस गया। बिल्कुल पागल लगते हैं, बिल्कुल के हो क्या रहा है यार ये। मैंने एक को देखा, मैंने कहा क्या हो गया यार, ये पागल तो नहीं है? बोले मौलाना पागल नहीं है, ये गेम खेल रहा। कलकत्ता में कोई बैठा उससे कह रहा हाय हाय, मैंने कहा ये हुआ नहीं है तो मेरी गारंटी है पागल हो जाएगा। और कितने पबजी खेलने वाले पागल हो गए। लोगों कुरान को आम करो, अगर पागल पर पढ़ के दम कर दो तो उसका पागलपना ठीक हो जाए। आज से कसम खा कर उठना, कुरान कोई मुश्किल नहीं है। और मुसलमानों ज्यादा नहीं तो कुरान की आखिर की 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो। सूरह अलम तरा से लेकर 10 सूरतें
से ज़बानी याद कर लो, मेरी गारंटी है कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 महीने में 10 सूरतें याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कुरान का हाफिज हूँ, मेरा तजर्बा है। मैंने कुरान की सूरतें जब याद कर ली थी कि जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं बहुत छोटा था, कुरान की सूरतें किसी से पूछ के कुल वल्लाह शरीफ याद कर लिया, है ना, अलहम शरीफ याद कर लिया। लोगों कुरान पढ़ो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब दुनिया साथ छोड़ जाएगी तब कुरान तेरा साथ देगा। सुभान अल्लाह। जब तुझे कब्र में जाके तेरा भाई, तेरा चच्चा, तेरा अब्बा, तेरा दोस्त, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के सब पीठ दिखाएंगे। बाप भी वापस जा रहा होगा, बेटा भी वापस जा रहा होगा, चाचा खानदानी भी वापस जा रहा होगा। हाय ये कब्र में तड़प तड़प के कह रहा होगा, ए मेरे भाई तू तो बड़ी मोहब्बत करता था, अगर दुनिया में कोई मुझे गाली देता था तो तू मेरे लिए जान देने तैयार हो जाता था। मेरे भाई पे किसी ने उंगली उठाई तो जमाने को आग लगा दूंगा। हाय मेरे भाई तू कहाँ जा रहा, मुझे इस अंधेरे घर में छोड़ के, ये सांप और बिच्छुओं का घर है, ये अंधेरा घर है, मेरे भाई मेरी खबर ले। मगर खुदा की कसम तेरा भाई पीठ फेर के भी नहीं देखता, ये बाप को बुलाता, मेरे बाप अगर मैं जरा सा भी कराहता था तेरी पूरी रात की नींद उड़ जाती थी। मेरे बाप तू कहाँ चला गया, ए मेरी माँ तू कहाँ चली गई जो मुझे सीने से लगा के दूध पिलाती थी। आज देख तेरा बेटा कैसी तारीख कब्र में पड़ा है। लोगों दुनिया का कोई भी दोस्त तेरी कब्र में रहने तैयार नहीं, तेरा कोई भी रिश्तेदार तेरे साथ देने तैयार नहीं। हाय तुझे कब्र के हवाले तन्हा छोड़ के चले आए। एक कमालपुर के जलसे में आने वालों, लेकिन अगर दुनिया में दोस्ती कुरान से करके गया होगा, कुरान की तिलावत करके गया होगा, कुरान को सीने से लगा के गया होगा, तो जब सब छोड़ के आ जाएंगे तो तेरी कब्र में कुरान आएगा। कब्र वाला कहेगा तू कौन है, अरे तू क्या आया मेरी कब्र में उजाला हो गया, तो कहेगा मैं वो हूँ जिसकी दुनिया में तिलावत करता था, मेरा नाम कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, मैं तेरी कब्र में आया हूँ, अब तेरी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा, कब्र में कुरान रोशनी कर देगा। फिर कहेगा मेरे दोस्त अभी आता हूँ, कुरान से कहेगा कब्र वाला तू कहाँ जा रहा है, कहेगा रब की बारगाह में तेरे लिए जन्नत का बिछोना लेने जा रहा है। जन्नत का बिछोना लाके कब्र में बिछा दिया जाएगा। कुरान कहेगा मेरे दोस्त अब कयामत तक किसी में दूल्हा की तरह सोते रहना, जब मैदान महशर बर्पा होगा तो वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। कुरान लाजवाब है मुसलमानों, कुरान की आदत। अखनस से अबू जहल बोला तू 20 दिन से आ रहा है, मैं आज 1 दिन आया हूँ, कसम खा के आज के बाद नहीं आएंगे, वरना आज मैंने देखा कल को मक्का का कोई और देख लेगा, और अगर मक्का के किसी और ने देख लिया तो उसके बाद में मालूम है क्या होगा, पूरे मक्का में आग की तरह खबर उड़ जाएगी और हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। जो है हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। अखनस बोला भाई अपने आप की बात कर, चल मैं बात करता हूँ, नहीं आऊंगा। अबू जहल बोला हम आएंगे ही नहीं। दोनों वादा करके चले गए। रात आई, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, न इसे नींद आ रही है, न इसे नींद आ रही है, दोनों तड़प रहे हैं, इधर अबू जहल इधर अखनस। अबू जहल बोला यार अखनस की बात तो सही थी, मोहम्मद कुरान क्या पढ़ रहे थे, दिल पे असर हो रहा था। यहाँ नुक्ते की बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर साहब तवज्जो करें कि जब मुफ्ती गुलफाम अबू जहल को कुरान अच्छा लग रहा था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? जहन में बात आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कि जब कुरान अबू उमर को अच्छा लगा तो कलमा पढ़ लिया, जब अबू जहल को अच्छा लगा तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आ रही है कि नहीं? पॉइंट और नुक्ता यहाँ पर जहन नशीन कर लो। उमर में और अबू जहल में फर्क था जी, और आज भी तुम इस बात को मेरी तवज्जो करना, और जब तक जिंदा रहोगे तजर्बा करना मेरी बात का। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन एक हो सकता है, दुश्मन से आपके मामलात बन सकते हैं, लेकिन हासिद से कभी आपके मामलात नहीं बन सकते। उमर दुश्मन थे, दोस्त बन गए।
जहल दुश्मन नहीं हासिद था, इसलिए कभी कलमा नहीं पढ़। जो आपसे हसद करता है वो आपसे कभी मेल जोल नहीं कर सकता। हसद बहुत बुरी बला है। शैतान जो जन्नत से निकाल दिया गया हसद की बुनियाद पर जी। हसद बहुत बुरी बला है। अबू जहल को अच्छा तो लगता था कुरान, नबी भी अच्छे लगते थे, मगर हसद था। मोहम्मद को नबूवत क्यों मिली? मिलती तो मेरे घराने में मिलती। लोगों नींद ना ईसाई ना उसाई। अबू जहल उठा, उठ के सोचने लगा अगर चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूंगा तो अखनस को क्या पता चला मैं आया था। अखनस तो आएगा नहीं। अखनस उठा और अखनस ने सोचा मैं तो 20 दिन से लगातार जा रहा था, अबू जहल ने तो रात कसम खाई आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लूं और सुनकर सो जाऊंगा। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की लगती है, सिगरेट वाले को सिगरेट की लगती है, गुटके वाले को गुटके की, पान वाले को पान की। जब तक खा पी ना ले, जब तक सुकून ना मिलेगा, सोचने लगा थोड़ी देर जाएंगे सुनेंगे आके सो जाएंगे। इधर से अखनस आया, उधर से अबू जहल आया, इधर से अखनस कान लगा के सुन रहा, उधर से अबू जहल ने देखा देखूं कोई आ तो नहीं गया। जब अबू जहल दूसरी तरफ आया घर के तो देखा अखनस छुपकली की तरह छिपा पड़ा है और चिपक के कुरान सुन रहा है। अबू जहल ने पकड़ लिया, क्यों तू क्या करने आया है? कल तो मना करके गया था। अखनस बोला मुझे बाद में कहना, पहले तू बता तू क्या करने आया। अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया था कि तू आ तो नहीं गया, ये देखने आया था। अखनस बोला झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? कहना बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला अखनास आज के बाद मैं पक्की पक्की कसम खा ले नहीं आएगा, इसलिए कि मक्का के किसी और ने देख लिया काम खराब हो जाएगा। आज सबकी कसमें खा दी, लात की कसम, उज़्ज़ा की कसम, हुबुल की कसम, सारे झूठे खदाओं की कसम खा के ये चले गए। जैसे कसम खा के गए तीसरी रात आई, लोगों नींद ना अबू जहल को आई ना अखनस को आई, दोनों तड़प रहे, दोनों करवट पर करवट बदल रहे हैं। अबू जहल ने फिर ये सोचा अखनस को रात सारे खुदाओं की कसम खिला दी, अखनस नहीं आएगा, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लो। अबू जहल भी आ गया। अखनस ने सोचा अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खिला के गया था, अबू जहल तो आएगा ही नहीं। अखनस भी आ गया, दोनों आज फिर सुनने लगे। जैसे ही अबू जहल की मुलाकात हुई, अबू जहल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अबू जहल ने गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के कहा अखनस रात तो सारे खुदाओं की कसम खा के गया था, आज क्यों आ गया? अखनस ने कहा मेरा गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अबू जहल कान खोल के सुन ले, तू नहीं मानता वो अलग बात है, मैं नहीं मानता वो अलग बात है, मगर सच बात ये है ना ये कुरान झूठा है, ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये दोनों सच है। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? कहा ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। बोलो ना सुभान अल्लाह, ये कुरान ही की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। अबू जहल कहने लगा बात तो सही है, कुरान है सच्चा मगर मानेंगे नहीं। हाँ, वरना मोहम्मद अरबी पूरे मक्का में फिर तो और छा जाएंगे। हमारी वजह से तो मामला थोड़ा सा रुका हुआ, हम अपोजिट है। हासिद था लोगों कुरान पढ़ना सीखो, कुरान को आम करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सारा जमाना तुम्हारे पीछे हो जाएगा। लोगों जरा सुनो, कुरान वो चीज है। हबीब अजमी एक बुजुर्ग है, बगदाद के माने जाने बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मगर कुरान की पावर देख। अगर कुरान का आमिल हो जाए, कुरान का पढ़ने वाला हो जाए तो दुनिया की तकदीर बदल देता है। हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा है, बैठा बैठा रो रहा है। हबीब अजमी फरमाते हैं तू क्यों रो रहा है? अल्लाह अल्लाह जरा गौर करने लगा। गौर करो हुजूर, अर्ज करने लगा मैं जमाने का सबसे गुनाहगार इंसान था, मगर एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। एक बच्चा आया कुरान पढ़ने वाला, मेरी तकदीर बदल गया। हबीब अजमी ने फरमाया बच्चा? हाँ बच्चा, कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म। कहने लगा
लगा हुजूर मैं बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा डाकू था, बड़े बड़े मौलवियों ने मुफ्तियों ने समझाया, किसी की बात का असर न हुआ, मगर रात कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। अभी बाज में फरमाते क्या हुआ जरा मुझे बता। कहने लगा हुजूर डाका मैं डालता था, चोरी मैं करता था, शराब में पीता था, जुआ मैं खेलता था, गरीबों को मैं सताता था, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं करता नहीं था। कल मेरी बीवी मुझसे बोली जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं आज सबकी दावत कर दो, शाम को घर पे पार्टी होगी, डांस होगा, नाच होगा, रक्स सुरूर होगा। पार्टियां होती हैं बड़ी बड़ी, तुम देखती हो पार्टी होती है नहीं होती है पार्टी, फिल्मी दुनिया वालों की पार्टी, अमीरों की पार्टी है नहीं, ये सबकी अच्छे लोगों की पार्टी होती है, जलसा सुनने ये जलसा पार्टी है, जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पार्टी है। बात है कि नहीं? अल्लाह करे हमें अच्छी पार्टी में कर दे, आमीन आमीन तो कह दो। सारी पार्टी की दावत कर दे, सबकी दावत कर दिया। कहने लगा आज शराब कबाब मेरे घर पे चलेंगे, नाच की महफिल होगी, मुजरे होंगे, रक्स सुरूर होगा, कई सौ लोगों की दावत कर दी। लोगों जरा गौर करना, घर पे आया, बीवी ने एक लिस्ट बना के दे दी, जब बाजार जा और बाजार से सामान खरीद के ला। लोगों हबीबी अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर मैं लिस्ट लेके बाजार में गया, बाजार जाके मैंने सामान खरीदा, सामान खरीद के पोटली में जमा कर लिया, पोटली बहुत बड़ी हो गई, मुझे किसी मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मेरी पोटली लेके मेरे घर पहुंचे, मुझे कोई मजदूर नहीं मिला। हुजूर मैंने निगाह उठा के देखा, एक 12 साल का बच्चा बाजार में खड़ा था। मैंने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा मैं मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। ये हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार, मैंने बच्चे से कहा तुझे मजदूरी की तलाश है, मुझे मजदूर की तलाश है, मेरी पोटली उठाओ और उठाने के बाद में मेरे घर तक ले चलो, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, मेरी पोटली के करीब आया, बच्चा आके बोला पोटली का वजन ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, मैं तेरी पोटली को उठा ना पाऊंगा, इसलिए कि मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैंने कहा कहाँ पढ़ता है? कहा मैं अपनी माँ से रात को कुरान पढ़ता। कहने लगा मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता? बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन में मदरसे में जाके पढ़ सकूं, दिन भर मजदूरी करता हूँ, रात को अपनी माँ से कुरान पढ़ता हूँ। मेरी उस्ताद जो मेरी मुअल्लिमा है वो मेरी माँ है, मुझे दिन का टाइम नहीं, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम हूँ, मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को लेके जाता हूँ, मेरी माँ काम उसी से खाना बनाती है, मैं खाता हूँ, मेरी माँ खाती है, और रात को इशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था हुजूर बच्चे का चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके चेहरे पे नूर की झमाझम बरसात हो रही है। कुरान पढ़ने वाले के चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। मेरी माँ बहनों तुम बड़े बड़े मेकअप करती हो, मेकअप किट इतने इतने बड़े मेकअप किट लिए घूमती हो, जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ने की आदत डाल लो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना देगा। लोगों चाहते हो कि चेहरा चमा चम चमके, कब्र में भी चमके, मरने के बाद भी चमके, तो कुरान की तिलावत करते रहो, चेहरा कुरान दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, कब्र के बाद मैदाने में शर में चमकेगा। हबीब अजमी की बारगाह में बच्चा अर्ज करता, लोगों बच्चा हबीब अजमी की बारगाह में ये गुनहगार अर्ज करता, बच्चे ने कहा पोटली का वजन ज्यादा है, तो मैंने कहा तू चला जा, कोई और मजदूर बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आज दोपहर हो गया, कोई मजदूरी नहीं मिली है, अगर तेरी पोटली भी मैंने छोड़ दी तो हो सकता है कि मुझे खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को रात को फाके से सोना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जब कमा के लेके जाता हूँ तो मेरा चूल्हा जलता है, चल अगरचे वजन ज्यादा है मगर मेरे सर पर रखवा दे। 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। कितनी दिनार? 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार मैंने पोटली को उठाया, बच्चे के सर पर रख दिया, जैसे ही पोटली बच्चे के सर पर रखा, बच्चा पोटली को लेके चला, मैं बच्चे के पीछे पीछे चल रहा हूँ, बच्चा आगे आगे चल रहा है, चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने लगी, जैसे ही जोहर की अजान हो बच्चे ने सुनी, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा।
पहले क्या करूंगा? नमाज पढ़ूंगा, अब बाद में तेरा काम करूंगा। और हम तो अगर मोबाइल खाली चलाते होते हैं तो अजान का जवाब ही नहीं देते, मोबाइल में ही लगे। अल्लाह अल्लाह। दोस्तों की महफिल में बैठे तो नमाज के लिए जाते नहीं, दोस्तों की महफिल में बैठे। ये 12 साल का है कुरान का तालिबे इल्म, लोगों कैसा रंगा हुआ है नबी की मोहब्बत के रंग में। कहने लगा पहले नमाज अदा होगी, बाद में तेरी मजदूरी होगी। इको बढ़ाओ जरा, 1 मिनट के लिए गूंज बढ़ाओ जरा, कह दो ना सुभान अल्लाह। बढ़ाई, हेलो 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 हेलो, बढ़ाई। कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, बच्चा सुन रहा था। अल्लाहु अकबर, पोटली जमीन पर रख दी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता है, मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या थक गए, क्या सांस फूल गया? बच्चे ने कहा ना थका हूँ ना सांस फूला है। पहले अल्लाह की कॉल का जवाब तो दे दूं, पहले अजान का जवाब दूंगा, नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। पुकारने वाला कोई पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरा दिल तो गुनाहों की वजह से काला था, मगर बच्चे की जब ये बात सुनी तो मेरा दिल पिघल गया। हाय हाय, 12 साल का मजदूर होके नमाज नहीं छोड़ता, मैं जवान होके लोगों के माल लूटता हूँ, शराबे पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ। मैं खामोश थोड़ी देर बच्चे के चेहरे को देखता रहा। बच्चे ने जो दूसरा जुमला बोला तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर में हिल के रह गया। बच्चे ने सोचा शायद ये नमाज की इजाजत नहीं देगा, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनहगार है, नमाज की अहमियत इसे क्या पता। बच्चे ने कहा, अरे खामोश क्यों है, मुझे नमाज की इजाजत दे दे, चाहे मेरी 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। 1 दिनार मजदूरी क्या करना, मुझे कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय, कहने लगा बच्चे ने जब ये जुमला कहा तो मेरे दिल की दूसरी लाइट जल गई। मेरा दिल बहुत सख्त था, मगर बच्चे के ये जुमले सुन के दिल नरम हो गया। मैंने कहा बेटा 3 दिनार मजदूरी तय हुई है, 1 कम करके 2 दे दूंगा तो तेरी माँ तुझसे कुछ नहीं कहेगी। बच्चे ने जवाब दिया, सुन, जब मैं शाम को मजदूरी करके रकम लेके जाता हूँ तो मेरी माँ पूछती है, बेटे जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब व इशा कहाँ पड़ी थी। अगर मेरी 1 वक्त की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। ये कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल करने से बेहतर है फाके से सो जाऊंगी, मगर पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसलिए मुझे चाहे 1 दिनार कम दे देना, मगर पहले नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, ताकि मैं शाम को मजदूरी का पैसा माँ के हाथ में दूं तो मेरी माँ खुश होकर मेरी पेशानी को चूम ले और मेरी माँ कहे अगरचे मजदूरी कम लाया है मगर नमाजें पढ़ के आया है।